हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौतम एंड इंग्लिश मैजिक ग्रुप में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो क्लास में हम देखेंगे आर.एस. अग्रवाल अंक गणित में प्रतिशत के 32 से 60 क्वेश्चन को। और अभी तक आपने भगवान को नहीं देखा है तो जाइए प्ले लिस्ट में और भगवान को देखिए, और आई बटन में भी इसका लिंक दिया गया है जिसमें कि 1 से लेकर 31 तक क्वेश्चन को बतलाया गया है प्रतिशत में। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है 32 500 का 6/7 का 42% का 35% कितना होगा। यानी कि 500 का 6/7 का मतलब गुना 42% का 35%। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कट गया 7×6 42 और ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया और ये कट गया 20 पंचे 100 और ये 5 के 20 और ये 7 5 35। तो ये फ्रेंड्स कट जाएगा 2 दूनी 4, ये 3 दूनी 6 और ये 3 दूनी 6। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा आ गया 3 गुने 7 यानी कि 3 के 9 7 63। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए ई को हम लोग टिक करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो उस संख्या का 68% क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि वो संख्या x है, यानी कि x का 1/5, x का 1/5 बराबर दिया है 81। तो फ्रेंड्स यहाँ से x बराबर वो संख्या बराबर हो जाएगा 81 × 5। कहने का मतलब है कि 5 × 8 पंचे 40 यानी कि 405। ठीक है फ्रेंड्स, तो संख्या 405 हो गया। और प्रश्न दिया है कि उस संख्या का 68% क्या होगा, यानी कि इस संख्या की 405 का 68%। ठीक है फ्रेंड्स, इसको कटाते हैं, यानी कि ये 5 8 40, 5 एकम 5 और ये 20 5 100 और ये फ्रेंड्स हो जाएगा 10 दूनी 20 और ये हो जाएगा 34 दूनी 68। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ से आ जाएगा 81 गुने 34/10। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा कितना, देखिए 81 और 34 से गुना कर देते हैं कि 4 एकम 4 और 4 के 32 और 3 35 के 5 हासिल 3 और 3 के 24 और 3 27 यानी कि 27 54। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा आ जाएगा 27 54 बट्टे में 10। तो फ्रेंड्स यहाँ 1 जीरो है, यहाँ से 0.1 अंक के बाद होगा यानी कि 275.4 होगा, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है व्यंजक x और y² में x तथा y के मानों में क्रमशः 25% तथा 20% की कमी करने पर व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। मान लो पहले जो x था इनकी x में 25% की कमी किया गया, यानी कि 25 चौके 100। पहले जो था वो 4 था और कमी करके कितना किया गया 3 किया गया। वैसे y में 20% की कमी किया गया है, यानी कि 20 5 100 1/5। पहले y कितना था 5 था और एक कमी हो गया तो कितना बचा, यानी 4 हो गया। पहले में इसका कितना है x क्यूब, यानी कि 4 का क्यूब 4 को 16 चौके 64 और गुना में y² यानी कि 5 का, यानी कि 50 25। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से क्या हो जाएगा 25 चौके 100 हो जाएगा और 25 छक्का 150 150 और 10 यानी कि 160 यानी कि 1600 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है कमी के बाद 3 का क्यूब कितने का 9 तिया 27 और इंटू में आ जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 4 चौके 16। तो फ्रेंड्स यहाँ से इसका मान आ जाएगा, तो फ्रेंड्स इसका आ जाएगा 432। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितना से कमी हो रहा है 1600 से 432 कितना कमी हो रहा है 1168 की कमी हो रहा है। और किससे हो रहा है, यानी कि 1600 से हो रहा है। मूल संख्या 1600 था, इसी से कमी हो रहा है। और गुने में 100 कर देंगे क्योंकि प्रतिशत निकालना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये 1168 जो है तो 16 से 73 बार में कट जाएगा, यानी कि कितना प्रतिशत की कमी आया 73% की। इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करें
अतः हर को दोगुना करें तो प्राप्त भिन्न जो है वो 5/9 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या है? तो फ्रेंड्स मान लेते हैं कि अंश जो है वो x है। x में कितना प्रतिशत की, यानी कि 25% की वृद्धि हो रहा है, यानी कि 25/100, यानी कि 1/4। पहले ये x कितना था, अंश था 4, और वृद्धि कर कितना किया गया है, 5 किया गया है। और हर पर कितना था, हर मान लेते कि पहले 1 था, और इसको कितना किया गया है, दोगुना किया गया है, यानी कि इसको दोगुना किया गया है। तो प्राप्त भिन्न जो है वो 5/9 है, यानी कि 5 और बट्टे 2 बराबर में दिया है 5/9। ठीक है फ्रेंड्स, ये 5 से 5 कट गया, यानी कि 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1/9। ये भागा में है तो इधर चला जाएगा, तो गुना में, यानी कि 2/9। तो फ्रेंड्स पूछ रहे हैं मूल भिन्न क्या है? तो मूल भिन्न कितना है हमारा, 4/1 है, यानी कि 4/1, यानी कि मूल भिन्न। तो फ्रेंड्स यहाँ से मूल भिन्न आ जाएगा, यानी कि 4 बराबर में हो जाएगा 2/9 गुने 4, यानी कि 8/9। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने तथा हर में 150% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न जो आता है वो 4/5 आता है। तो मूल भिन्न क्या है? तो मान लेते हैं कि अंश जो है वो x है, और x में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है, 220% की है, 220 और बट्टे में 100। तो फ्रेंड्स ये 1 0 से 1 0 कट गया, क्योंकि 11 और बट्टे में 5 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, पहले अंश कितना था, 5 है, वृद्धि करके कितना हो गया, 11 5 16 हो गया। और मान लेते हैं y बराबर जो है, y में यानी कि हर में 150% की वृद्धि किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा, ये 1 0 से 1 0, और ये 5 15, और ये 5 दूनी 10, यानी कि 3/2। तो पहले हर कितना था, पहले 2 था, और वृद्धि का कितना किया गया है, 5 किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे परिणामी भिन्न जो होता है वो 4/5 होता है, कि अब कितना भिन्न हमारा है, 16 और बट्टे में 5, यानी कि अंश बटा में हर, ये कितना दिया है, 4/5 दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 5 से 5 कट जाएगा, और ये 4 चौके 16, यानी कि 1 बराबर कितना आ गया, 1/4 है। इसलिए मूल भिन्न पूछा है, तब मूल भिन्न कितना हो जाएगा, 5/2, यानी कि 5/2 बराबर में हो जाएगा 1/4 गुने 5/2। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा आ जाएगा 5/8, इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि करने तथा हर में 400% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न जो है वो 1 सहित 1/20 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या होगा? तो फ्रेंड्स वैसे बनाएंगे, मानते कि हर बराबर में x है, और x में 200% की वृद्धि हो रही है, कि 200/100, यानी कि कितना हो गया, 2/1। पहले भी अंश कितना था, 1 था, और वृद्धि कर कितना किया गया, 1 से, यानी कि 3 किया गया। और मानते हर बराबर में y है, और y में कितना प्रतिशत की वृद्धि, यानी कि 400% की वृद्धि किया जा रहा है, यानी कि हर जो हो गया वो पहले कितना था, 1 था, और वृद्धि कर ये 5 हो गया। और इससे परिणामी भिन्न जो होता है वो 1 सहित 1/20 है, यानी कि 3/5 बराबर दिया है 21/20। तो फिर से करेगा 3 7 21, और ये हो जाएगा 5 6 20, यानी कि 1 बराबर आ गया 7/4। इसलिए मूल भिन्न कितना है, 1/1, यानी कि 1/1 बराबर में 1, यानी कि 7/4 है। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत है? तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि 1 मिनट बराबर में होता है 60 सेकेंड, इसलिए 60 सेकेंड और प्लस में कितना है, 10 सेकेंड, की टोटल कितना हो गया, 70 सेकेंड। और ये कितना है, आधे घंटे का, यानी कि 30 मिनट का। ठीक है, तो 30 मिनट बराबर में हो जाएगा 30 गुने 60, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 1800 सेकेंड। यही फ्रेंड्स पूछ रहा है कि ये 1 मिनट 10 सेकेंड जो है तो कौन सा प्रतिशत है, 1800 सेकेंड का। तो फ्रेंड्स यहाँ से निकाल लेंगे 70 बटा में 1800 और इंटू 100, प्रतिशत निकालना है। तो फ्रेंड्स यहाँ से कट जाएगा, 2 0 से 2 0 ये कट गया, और ये हो गया 35 दूनी 70, और ये हो गया 9 दूनी 18,
ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम भाग देंगे, कितना दिया 27, कितना बचा 8, 27 8 35 होता है, एक तो दशमलव बटा तो 0 हो गया, यानी कि कितना हो गया 9 8 72, कितना हो गया 8। तो फ्रेंड्स चेंज जाएगा 9 8 72 यानी कि 8 पर एक रिंग। तो फ्रेंड्स इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 3.89, इसको जब रेगिंग आता है तो एक अंक इसको बढ़ाकर जोड़ दिया जाता है, यानी कि 3.89, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 6.8 kg जो है उसका कितना प्रतिशत है 17 ग्राम का। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि 1 kg बराबर में होता है 1000 ग्राम। तो फ्रेंड्स यहाँ 6 kg और 800 ग्राम है, यानी कि 6000 और प्लस में हो जाएगा 800, यानी कि 6800 ग्राम। ये जो है वो 17 ग्राम है, यानी कि 17 ग्राम। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से हो जाएगा 17 ग्राम और बाटा में 6800 और इंटू में 100। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ 2 0 से 2 0 कट गया और 17 चौके 68 हो गया। तो फ्रेंड्स 1/4 बराबर में कितना होता है, यानी कि 1/4 होता है। 1/4 बराबर में होता है 0.25% में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2 क्विंटल 2.5 kg का कितना प्रतिशत है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें शब्द जुड़ गया का तो वो बट्टा में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम निकालेंगे 1 क्विंटल बराबर में होता है 1 क्विंटल बराबर में 100 kg होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए 2 क्विंटल बराबर में हो जाएगा 200 kg। और ये फ्रेंड्स पूछा है कि 200 kg जो है और 2.5 यानी कि 2.5 kg का कितना प्रतिशत है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से हो जाएगा 200 और बटे में 2.5 kg, यानी कि 5 बटा में 2 का कितना प्रतिशत की 100% का। तो फिर 4 से हो जाएगा 5 चौके 20। तो फिर 4 से हमारा आ जाएगा 40 बटे में 1 बटे में 2 और गुने में 100। तो फिर 4 से हमारा हो जाएगा 40 बटे 1 गुने 2 बटे में 1 यानी कि और इंटू 100। तो फिर से आ जाएगा 40 दूनी 80 और यह 2 गो 0 यानी कि 8000%। इसलिए ऑप्शन ई को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 75 मिलीलीटर जो है तो 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है। फ्रेंड्स ये कितना है 1.75 लीटर, यानी कि इसके साथ का जुड़ा है तो ये फ्रेंड्स बटा में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर बराबर में होता है 1000 ml। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कितना दिया है, यानी कि 1.75 लीटर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा हो जाएगा 1000 इंटू 1.75। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा आ जाएगा 1750 ml आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मिलीलीटर में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यही पूछा है कि 75 मिलीलीटर जो है वो 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है, यानी कि 75 और बाटा में 1750 इंटू 100। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से हो जाएगा 15 5 75, ये 5 से 25 15, 2 5 25। ठीक है फ्रेंड्स, ये 1 0 से ये 1 0 कट गया और ये हो गया 25 15 और ये 7 5 35, यानी कि 30 बटे में 7। ठीक है फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा 4 सहित 2 बटे 7%। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 30 क्विंटल जो है वो 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है। तो फ्रेंड्स क्या किसके साथ जुड़ा हुआ है, मीट्रिक टन के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग जानते हैं कि 10 क्विंटल बराबर में होता है 10 क्विंटल बराबर में होता है 1 मीट्रिक टन। ठीक है फ्रेंड्स, ये मीट्रिक टन है तो 2 मीट्रिक टन बराबर में हो जाएगा 20 क्विंटल। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए 30 क्विंटल जो है वो 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है, यानी कि 30 और बटे में हो जाएगा 20 गुने 100। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से हो जाएगा 20 5 100, यानी कि 30 5 150% है। इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अंडर रूट 80 का 7.2% बराबर कितना है, यानी कि अंडर रूट में 80 का
7.2%। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, ये जीरो एक तो बैठाएंगे। ठीक है, तो एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, यानी कि कितना हो गया अंडर रूट 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56 एक 57 के 576 बटा में 100। ठीक है फ्रेंड्स, तो 576 का वर्गमूल कितना होता है? 576 का वर्गमूल होता है 24 और 100 का वर्गमूल यानी कि 10। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना 2.4, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% की कमी करने पर जो भिन्न प्राप्त होता है वो 15 बटा में 16 है। तो मूल भिन्न क्या है? तो मानते फ्रेंड्स हर जो है वो x है और हर में कितना परसेंट की वृद्धि हो रहा है? इनकी 15% की 15 बटे में 100, यानी कि 5 से 15 और 20 5 से 100। तो फ्रेंड्स पहले ये भी कितना था 20 था और वृद्धि कर कितना हो गया 23 हो गया। और हर मान लेते कि y है और y में कितने प्रतिशत कमी हो रहा है? इनकी 8% की। तो फिर से हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये 25 चौके 100। तो पहले और कितना था 25 था और कमी करके कितना हो गया? इनकी 25 में से 2 घटेगा 23। तो फ्रेंड्स अब जो भिन्न प्राप्त हुआ है वो 15 बटा 16 है, यानी कि 23 बट्टे 23 बराबर में आ गया 15 बट्टे 16। देखिए यही हमारा परिवर्तन के बाद भिन्न है ना, यानी कि 23 बटा में 23। भिन्न बराबर होता है x बट्टे y। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि एक बराबर में आ गया कितना हमारा 15 बट्टे 16, इसलिए मूल भिन्न पूछा है। तो मूल भिन्न कितना हो जाएगा 20 बट्टा में 25। तो फिर से यहाँ से हो जाएगा 20 बट्टे में 25। ठीक है, तो फिर से हो जाएगा 25 15 और ये 5 है 25 और ये 5 चौके 20 और ये 4 चौके 16, यानी कि मूल भिन्न कितना गया हमारा 3 बट्टे 4। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि दो संख्या जो है वह एक तीसरी संख्या से 30% और तथा 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना होगा? कि दो संख्या जो है वह एक तीसरी संख्या से 30% तथा 40% अधिक है, यानी कि 30% अधिक, यानी कि 3 बटा में 10 है। तो तीसरी संख्या जो हो गया वो एक तो 10 हो गया और पहली संख्या जो हो गया वो 13 हो गया, यानी कि 30% अधिक है। 10 ले 3 बढ़ गया यानी कि 13 हो गया। और फिर कह रहा है कि इनके 40% अधिक है। 40% मतलब हो गया 20 दूनी 40 और 20 बचे 100, यानी कि पहले संख्या कितना था तीसरी ये 5 था और ये बढ़कर दूसरी कितना हो गया है 7 हो गया है। तो फिर से तीसरी संख्या को बराबर करते हैं कि 2 इसमें से गुना करेंगे और 2 इसी में गुना करेंगे। तो फिर से यहाँ से हमारा पहली संख्या बराबर आ गया 13, दूसरी संख्या बराबर आ गया 14 और तीसरी संख्या बराबर आ गया हमारा 10। तो फिर पूछ रहा है दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना होगा? यानी कि 13 बटा में 14 गुने 100। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से होगा 7 दूनी 14 और ये 50 दूनी 100, यानी कितना हो गया 13 5 65 650 बट्टे में 7, यानी कि इसका हो जाएगा आंसर 92 सहित 6 बट्टा में 7%। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दो संख्या जो है वह एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? यानी कि 12.5%। 12 दूनी 24 है 25, यानी कि 25 बट्टे में 2 और प्रतिशत भागा में 100 करेंगे 200। इसका फ्रेंड हो जाएगा 1 बट्टे में 8। मान लीजिए कि तीसरी संख्या जो है वो 8 है और पहली संख्या जो है वो 8 से 1 बढ़ गया, यानी कि 9 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा है 25%, 25 बट्टा में 100, यानी कि 1 बट्टा में 4। तो फिर मान लीजिए तीसरी संख्या जो है वो 4 है और दूसरी संख्या जो है 4 से कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, यानी कि ये 5 हो गया। तो फिर तीसरी संख्या को बराबर कर लेते हैं। तो फिर 4 से हमारा आ जाएगा पहली संख्या बराबर में 9, दूसरी संख्या बराबर में आ जाएगा 10 और तीसरी संख्या जो आ जाएगा वो 8 आ जाएगा। तो बोला कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? यानी कि 9 जो है वो दूसरी संख्या का यानी कि 10 का कितना प्रतिशत है? तो फिर से एक दूसरे के लिए पढ़े, यानी कि ये 90% है। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा? यानी कि 1/2 और प्रतिशत का मान होता है यानी कि बट्टे में 100, यानी कि 1/200।
इसका मान हो जाएगा 0.005। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि ए की आय जो है वो बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय जो है वो ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है फ्रेंड्स, ए की आय जो है वो बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि 10%। 10% का मतलब होता है 10/100, यानी कि 1/10। तो फ्रेंड्स मान लेते हैं कि बी की आय जो है वो हो गया 10 और ए की आय जो हो गया तो बी की आय से 10% अधिक है, यानी कि 10 से ये कितना है, एक ज्यादा है, यानी कि ए बराबर कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, तो बी की आय जो है वो ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि ए बी की आय जो है वो ए की आय से कितना परसेंट कम है, कि कितना कम है संख्या में, 1 है, और किससे कम है, 11 से, और गुने 100। तो फ्रेंड्स यहाँ से हो जाएगा 100/11। तो फ्रेंड्स इसका मान आ जाएगा 1199 और 1 100, यानी कि 9 सही 1/11 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि नीता का वेतन जो है वो पायल के वेतन से 25% अधिक है तो पायल का वेतन जो है वो नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है फ्रेंड्स, कितना प्रतिशत अधिक है, ये 25% अधिक है, 25/100, यानी कि 1/4। तो फिर मान लेते हैं पायल का वेतन जो है, पायल का वेतन 4 है और नीता का वेतन तब कितना हो जाएगा, ये नीता का वेतन जो है वो पायल के वेतन से 25% अधिक है, यानी कि 4 से 1 ज्यादा, यानी कि 5 है। तो फिर से पूछ रहा है कि पायल का वेतन जो है वो नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि संख्या में कितना कम है, 1 कम है, किससे कम है, यानी कि 5 से कम है, और गुने में हो जाएगा 100। तो फिर 4 से कितना आ जाएगा, 20%। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि ए की आय जो है वो बी की आय से 30% अधिक है तो बी की आय जो है वो ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। फिर इसको प्रतिशत को पहले तोड़ लेते हैं, 30/100, यानी कितना हो जाएगा, 3/10। फिर से मान लेते हैं कि बी की आय जो है वो 10 है तो फिर से ए की आय कितना हो जाएगा, यानी कि 30% अधिक है, तो फिर से कितना हो जाएगा, 10 से 3 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ये 13 हो जाएगा। तो फिर पूछ रहा है कि बी की आय जो है वो ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो फिर कितना परसेंट कम है, यानी कि संख्या में कम है 3, और किससे कम है, 13 से है। परसेंट के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो फिर यहाँ से हमारा हो जाएगा 300/13। तो फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं 13 दूनी 26, 4 बचा, यानी कि 13 3 39, यानी कि 23 सहित 1/13%। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी ऑप्शन होगा उस ऑप्शन का मार लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि अनिल की ऊंचाई जो है वो दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है तो दीपक की ऊंचाई जो है वो अनिल की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है। तो फ्रेंड्स इसको वैसे ही बनाएंगे कि 60% को पहले तोड़ लेते हैं, 20 60 और 20 बचे 100। तो फिर मान लेते हैं कि दीपक की ऊंचाई जो है वो 5 है तो अनिल की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 5 से 3 बढ़कर यानी कि 8 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स पूछ रहा है कि अनिल दीपक की ऊंचाई जो है वो अनिल की ऊंचाई से कितना परसेंट कम है। वहां से संख्या में कितना कम है, 3 कम है, और किससे कम है, यानी कि 8 से कम है, और गुने में 100। तो फ्रेंड्स ये जो 4 दूनी 8, ये 25 चौके 100, यानी कि 75/2। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा आ जाएगा 37%। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x जो है वो y से 10% अधिक है तो y जो है x से कितना परसेंट कम है। तो फ्रेंड्स इसको पहले तोड़ लेते हैं, 10/100 यानी कि 1/10। तो मान लेते हैं कि y जो है वो 10 है तो फ्रेंड्स x कितना हो जाएगा, 10% अधिक है, 10 से 1 ज्यादा है, यानी कि 11 हो जाएगा। तो y जो है 1 से कितना परसेंट कम है। तो फ्रेंड्स संख्या कितना कम है, 1 कम है, किससे है, 11 से कम है, और गुने में 100, यानी कितना हो जाएगा, 9 सहित 1/11। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि ए की आय जो है वो बी की आय से 20% कम है तो बी की आय जो है वो ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। तो फ्रेंड्स पहले 20% को तोड़ लेंगे, यानी कि 20 बचे
100 1/5। तो फिर मान लेते हैं कि बी की आय जो है वो 5 है, तो ए की आय कितना हो जाएगा, यानी कमी पूछ रहा है, 5 में से एक कम हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। बी की आय जो है वो ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, यानी कि बी की आय जो है ए से कितना परसेंट अधिक है। ए से कितना है संख्या में, एक जाता है, किससे है, 4 से गुने 100 हो जाएगा, यानी कि 1/4, ये 25, यानी कि 25% अधिक है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय जो है वो ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम 25% को तोड़ लेते हैं, 25/100 यानी कि 1/4। तो मान लेते हैं फ्रेंड्स की बी की आय जो है वो 4 है, तो अब ए की आय कितना हो जाएगा, इनकी 25% कम है, यानी कि 4 से 1 कम हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स पूछ रहा है कि बी की आय जो है वो ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, यानी कि ए से कितना है संख्या में, 1 है ज्यादा, किससे है, 3 से है, और गुने 100। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा हो जाएगा 33 सहित 1/3%। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि ए की आय जो है वो बी की आय से 50% कम है, तो बी की आय जो है वो ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। ये 50% बराबर में हो जाएगा 1/2। तो मान लेते हैं कि बी की आय जो है वो 2 है, तो फ्रेंड्स ए की आय कितना हो जाएगा, 50% कम है, यानी कि 1 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप पूछ रहे हैं कि बी की आय जो है वो ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, यानी कि 2 जो है वो कितना है, 1 से, यानी कि 1 ज्यादा है, किससे है, 1 से है, गुने 100। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा हो जाएगा 100%। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि ए का 7% बराबर में बी का 3/4 है, तो ए अनुपात बी का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स ए का 60% बराबर में दिया है बी का 3/4। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से हो जाएगा 20 ये 60, और ये हो जाएगा 20×5 100, और ये फ्रेंड्स 3 से 3 ये कट, यानी कि a/5 बराबर में हो जाएगा b/4, यानी कि मल्टीप्लाई गुना कर देंगे, यानी कि 4a बराबर में हो जाएगा 5b। तो फ्रेंड्स b बराबर में हो जाएगा 5/4, यानी कि a अनुपात b हम लिख सकते हैं 5/4। इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, तो इस संख्या का 2/5 कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि 740 का 35% जो है वो एक संख्या से, वो संख्या मानते कि एक से, यानी कि एक से 34 अधिक है। तो फ्रेंड्स ये कट जाएगा 1 0 से 1 0, और ये 7×5 35, 5 दूनी 10, और ये फ्रेंड्स हो जाएगा 3 दूनी 6, और 7 दूनी 14 के 37। तो फ्रेंड्स से गुना हो जाएगा 7 7 49, इनके 4 70 21 और 4 25, इनके 259 बराबर में हो जाएगा x प्लस में 34। तो फ्रेंड्स यहाँ x बराबर आ जाएगा 259 माइनस में 34। तो फ्रेंड्स x बराबर कितना आ जाएगा, 9 में से 4 जाएगा, इनकी 5, और 5 में से 3 जाएगा 2, और ये 2, यानी 225। तो इस संख्या का 2/5 कितना होगा, ये 225 का 2/5। तो फ्रेंड्स यहाँ से हो जाएगा 5 के 20, और ये 5 25, यानी कि 45 दूनी 90। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का 10% तथा 10% के 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियों किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ऐसा जब भी दिया रहेगा तो इसको करेंगे x + y और प्लस में xy बटा में 100। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका ट्रिक होता है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा इनके 10 और प्लस में 10 और प्लस में 10 गुने 10 बटा में 100। ठीक है फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा 20, और ये एक 0 से ये 2 0 से ये 2 0 कर इनकी प्लस 1, इनकी कितना हो जाएगा 21%। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि होती है तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई है। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य जो है वो 33 रुपया है, तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। ठीक है फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स मान लेते हैं कि प्रारंभिक मूल्य जो है, प्रारंभिक मूल्य जो है वो 100 रुपया है। और इसमें कितना बोला है, पहले 10% की वृद्धि इनकी, पहले 10% कि 10%, 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा, 110 की वृद्धि हो रही है, इनके 110 हो जाएगा। और फिर इसमें कर रहा है 20% की वृद्धि। तो फ्रेंड्स ये हो गया 10%, यानी कि 1 जीरो हटा देंगे तो 11, और 11 का दोगुना 22, यानी कि ये 110 का 20% वृद्धि, यानी कि 22 की वृद्धि हो रही है। तो फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा टोटल, 132। और ये यही 132 जो है वो कितना दिया है, 33 रुपये के बराबर दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ से एक बराबर में आ जाएगा 33 बटा में 132, और मूल संख्या पूछा इनकी 100 से गुना कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और ये 50 दूनी 100, और ये फ्रेंड्स हो जाएगा 33 दूनी 66 और ये हो जाएगा 25 दूनी 50। तो मूल संख्या कितना है, इनकी मूल संख्या 25 है, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 20% तथा 5% के 2 क्रमवार बट्टे यानी कि छूट किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। आइए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करते हैं कि 20% और ये हो गया 5%, और इसका 2 क्रमवार बट्टे जो है वो एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। फ्रेंड्स इसको जब भी ऐसा दिया रहेगा तो पहले इसको हम लोग जोड़ेंगे, यानी कि 20 और 5 25 हो गया। और फ्रेंड्स इसका 20 गुना, यानी कि दोनों पद से इसका गुना, और माइनस में हो जाएगा दोनों पद से गुने के 20 गुने 5 और बट्टे में 100 हो जाएगा, यानी कि 20 5 100। तो फ्रेंड्स ये कितना हो गया, 25 माइनस में 1, यानी कि कितना हो गया, 24% के बराबर है, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता है किसी और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।